आप सभी जानते हैं कि अभी झारखंड में एक कल्याण फॉर्म भरा जा रहा है। उसमें से बहुत सारे लोगों का इनकम नहीं बना हुआ। तो इनकम कैसे बनेगा, कितने दिन का टाइम लगता है और क्या प्रोसेस है, खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैफे से कैसे अप्लाई होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको हम देंगे कि तत्काल कैसे बनेगा, नॉर्मल कैसे बनेगा, तत्काल इनकम किसे कहते हैं, नॉर्मल इनकम किसे कहते हैं, उसको सारी डिटेल इस वीडियो में है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इनकम बनाने में आपको 3-4 डॉक्यूमेंट मस्ट है। जो आपका 18 साल प्लस एज है तो आपका आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, एक एफिडेविट और गार्जियन का आधार वोटर से आपका हो जाएगा। अगर आपका 10 प्लस से आधार कम है तो गार्जियन का एफिडेविट, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और आपका राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना से आपका इनकम बन जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका 15 से 20 दिन में इनकम बनेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपका इनकम रेडी हो जाएगा बनकर। अगर आप अप्लाई करके ब्लॉक में जाके बोलते हैं तो भी आपका जल्दी से जल्दी आपका उम्मीद है बन जाता है। और आपका अगर तत्काल बनाना है तो तत्काल के लिए आपको कहीं कैफे या कहीं से फॉर्म निकलवा के प्रिंट करके उसमें अंचलाधिकारी के सीआई का साइन करवाना होता है। उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ता है, रीजन लगा के आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, तभी आपका इनकम तत्काल में 1-2-3 दिन के अंदर आपका जल्दी बन जाएगा। तो जिनको भी बनाना हो खुद से कैसे बनाएंगे या आईडी से कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या प्रूफ लगेगा, कैसे अपलोड होगा डॉक्यूमेंट, वो आपको आइए हम आके दिखाते हैं। अभी सबसे पहले क्रोम में आपको सर्च करना है इनकम, चाहे आपको सेल्फ आईडी हो या झार सेवा आईडी। तो सेकंड नंबर पे आपको दिख जाएगा इनकम पे क्लिक करना है। अगर आप नॉर्मल अप्लाई करना हो तो नॉर्मल, और तत्काल कर रहे हो तो तत्काल अगर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा किस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी लड़की का कर रहे हैं तो कुमारी या SMT मतलब श्रीमती, अगर कोई लड़का का कर रहे हैं तो श्री करके ही आप इसे अप्लाई करेंगे, श्री करके आप इसे अप्लाई करेंगे। और फादर्स नेम, उसका फर्स्ट नेम होगा जो भी, तो जो भी मेरा कस्टमर था मैंने उसका नाम डाला, या मैं जिसका भी अप्लाई कर रहा हूँ उसका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी था उसे मैंने यहाँ पे अपलोड सही स्पेलिंग मिला के अपलोड यहाँ पे लिखा, ताकि बाद में कोई कस्टमर को दिक्कत ना हो जाए, ना ही उसे कुछ अनकंफर्टेबल लगे कि मेरा डॉक्यूमेंट गलत बन गया, ये वो दिस दैट। तो उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसके आधार या 10th का मार्कशीट से मिला के यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उससे पूछ लेंगे। उसके बाद CO से, SDO से या DC से किससे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मल काम है इनका कल्याण, तो आप यहाँ पे CO क्लिक करेंगे। और जिनका जो भी कस्टमर के या जिसका भी अप्लाई करे उसके फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी यहाँ पे लिखना चाहे, या जो भी है, ये सन है, डॉटर है, उस पर यहाँ पे क्लिक करके आपको उसके फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा आप यहाँ पे उसके आधार से या उससे पूछ लेंगे, स्पेलिंग मैच करके लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए बाद में। कस्टमर का जो भी एड्रेस था मैंने आधार से एकदम मिला के परफेक्ट सही लिखा और कस्टमर को मिलाने के लिए भेज दिया कि आप इसे सही लिख रहा हूँ या कुछ गलत है तो बताओ, मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद उसका जो भी कंट्री है, मतलब कंट्री तो इंडिया ही होगा और स्टेट झारखंड ही होगा, और जो भी उसका ब्लॉक हो, चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे रांची का डिस्ट्रिक्ट रांची का था तो मैंने रांची सिलेक्ट करके जो भी ब्लॉक पड़ता है उसका सब डिवीजन रांची क्लिक करके पोस्ट ऑफिस सही लिख के या पुलिस स्टेशन सही लिख के इसे आगे बढ़ाया। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो रूरल, और शहरी क्षेत्र का है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे होगा। तो जो भी इसका वार्ड नंबर था मैंने वहाँ पे रांची सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया ताकि इसको सही अंचल में जाए और सही अप्लाई हो। और जो भी इसका मोहल्ला था उसे लिख के यहाँ पे पिन कोड सही डाल दिया। और जो भी यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करके यहाँ पे आपको प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस बदलना होगा। और यहाँ पे कितना का इनकम बना रहे हैं आप, चाहे 96,000 या 1,02,000 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि कितना का आप बना रहे हैं। तो नॉर्मली 1,02,000 का या 96,000 का ही बनता है, तो सेलेक्ट करके हल्का फिर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। हल्का आपका जो भी हो अंचल वो भी आप सही भरेंगे तभी आपका बनेगा। अगर हल्का गलत हो गया तो आपका अप्लाई होगा ही नहीं। कैप्चर डाल के फिर उसको सबमिट करके जो भी आपने फिल किया वो कस्टमर को दिखा देंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, मैंने इसका पहले से PDF बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आधार, 10th का मार्कशीट, फॉर्म का फर्स्ट पेज, उसके बाद पेरेंट का अगर एफिडेविट है तो पेरेंट का, वरना जिसका भी कस्टमर का 18 साल एज हो गया है तो उसे आप अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो एफिडेविट या पेज अपलोड करेंगे वो 5 KB से कम होना चाहिए, तभी आपका ये अपलोड होगा। अदरवाइज ऐसे अपलोड करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा या अपलोड ही नहीं होगा। वो सही से अपलोड करने के बाद इसे आप सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का। जो भी अपलोड किया आपने उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ताकि किसी गलत अपलोड ना हो जाए, आपका जो भी कस्टमर का दिया हुआ है वही अपलोड हो। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे या रिसीविंग उसे व्हाट्सएप कर देंगे। तो आपका इनकम अप्लाई हो गया। एक्सपोर्ट PDF करके इसे डाउनलोड कर देंगे और आपका यह फाइनल हो गया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं या नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% किया जाएगा। और आपको कुछ पेंडिंग कर दिया जाता है तो कैसे सॉल्व होगा, PDF को वर्ड कैसे
फाइल को पीडीएफ में कैसे बदलेंगे, किस टाइप का कितना केबी में अपलोड होगा, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।